वाले जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि यदि परीक्षा देने से चूक जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई फायदा, पुनर्विचार का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए परीक्षा दें, शांति से रहें, किसी तरह का कोई आंदोलन न करेंगे, क्योंकि वो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाएगा, फिर तो आप टीचर का किसी लायक नहीं रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आज हुई है कि माननीय अतुल प्रसाद जी ने, चूंकि पहली बार परीक्षा हो रही थी, लड़के असमंजस में थे, निगेटिव हटा दिया है और निगेटिव हटा दिया है। इसलिए माननीय अतुल प्रसाद जी को ग्रेट सैल्यूट सर कि आपने निगेटिव हटा दिया है। लेकिन अभी फिलहाल लड़के परीक्षा दें, परीक्षा देने के बाद डीएलएड वाले तो कोई चिंता ही नहीं है, वो बेचारे तो 1 to 5 के लिए है ही हैं। उनके साथ नाइंसाफी किसी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे थे। एग्ज़ाम का दिन भी नज़दीक आ गया है, 24 तारीख को एग्ज़ाम है और हाल में ही कॉन्फ्रेंस किए थे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, और जो बीएड के जो अभ्यर्थी थे उनका ये कहना था कि एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके मन पे। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं जो फैसला दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले फैसला आ चुका है कि जूनियर स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, 1 से 5 तक नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके बाद बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्या रिजल्ट आ पाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम की पैटर्न की, तो इस बार एग्जाम का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। चलिए इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए सर से आए। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, साथ ही साथ जो बीएड के स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी हैं, वो बहुत डरे हुए हैं कि पढ़े नहीं पढ़े क्या करें। और साथ ही साथ अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उनमें भी अतुल प्रसाद सर ने क्या कुछ कहा आपको पता ही होगा, तो अब क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि अतुल प्रसाद जी एक आईएएस भी हैं और बीपीएससी के चेयरमैन भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। भारत के संदर्भ में भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं जो सुप्रीम कोर्ट की बात को की अवहेलना कर दे। माननीय अतुल प्रसाद जी ने कितना स्पष्ट रूप से कह दिया, अब बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि एनटीसी और राज्य सरकार के फैसला के तहत ये परीक्षा लिया जा रहा है, इसलिए परीक्षा किसी हालत में होगी। सही बात है, परीक्षा होगी और बच्चे बीएड वाले भी परीक्षा देंगे, वो तो हटाया नहीं गया, बीएड वाले परीक्षा देंगे। उसके बाद मैं अतुल प्रसाद जी को ग्रेट सैल्यूट इसलिए करूंगा कि उन्होंने इशारे में कह दिया कि चूंकि अनुच्छेद 29 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेख न्यायालय का अधिकार है, वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करती थी, कर सकती है, और पीछे इतिहास है कि की हुई है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे परीक्षा देके सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका दायर करें। मैं बच्चों से कह रहा हूं कि जितने लोग 12,000, 14,000, 15,000 पढ़ा के जो टीचर लोग पढ़ाए वो तो है। मैंने भी 11 रुपया में, 21 रुपया में, 1100 में, 2100 में, 3100 में मैंने नहीं पढ़ा है। हम लोग सब पैसा मिला के सुप्रीम कोर्ट के पास पुनर्विचार के लिए जाएंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे, राइट टू लाइफ के अधिकार के तहत बीएड वाले को भी परीक्षा देने का मौका दे। और उसके पहले मैं माननीय सरकार, मुख्यमंत्री बिहार माननीय नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि 6 से 8 में जो एक भी सीट नहीं है उसमें पर्याप्त संख्या में सीट दे दें, ताकि 6 बीएड वाले के साथ भी इंसाफ हो सके। मैं केवल इतना कहूँगा कि 24 तारीख को परीक्षा जो हो रही है, 24, 25, 26 जो भी हो रही है, बीएड वाले जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि यदि परीक्षा देने से चूक जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई फायदा, पुनर्विचार का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए परीक्षा दें, शांति से रहें, किसी तरह का कोई आंदोलन न करेंगे, क्योंकि वो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाएगा, फिर तो आप टीचर का किसी लायक नहीं रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आज हुई है कि माननीय अतुल प्रसाद जी ने, चूंकि पहली बार परीक्षा हो रही थी, लड़के असमंजस में थे, निगेटिव हटा दिया है और निगेटिव हटा दिया है। इसलिए माननीय अतुल प्रसाद जी को ग्रेट सैल्यूट सर कि आपने निगेटिव हटा दिया है। लेकिन अभी फिलहाल लड़के परीक्षा दें, परीक्षा देने के बाद डीएलएड वाले तो कोई चिंता ही नहीं है, वो बेचारे तो 1 to 5 के लिए है ही हैं। उनके साथ नाइंसाफी किसी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीएड वाले को के साथ जो इस बार हुआ है उसके साथ इंसाफ करे सरकार उनके लिए 6 से 8 में वैकेंसी निकाल दे और सुप्रीम कोर्ट अब के पास पुनर्विचार के लिए वो जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपना ये करे। सर ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा भी बोला था कि रिजल्ट होल्ड पे भी चला जाएगा, रिजल्ट अलग से बीएड से निकाला जाएगा। नहीं, रिजल्ट होल्ड पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब लड़के पुनर्विचार के लिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट
अगर उस पुनर्विचार की याचिका को स्वीकार करती है तो रिजल्ट में थोड़ा देर होगा, देर हो इंसाफ हो, यही तो। एग्जाम में इतना कम समय बचा हुआ है, बच्चे क्या, स्टूडेंट जो है वो क्या कुछ करे, या तो आचिका देंगे या फिर पढ़ाई करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तैयारी की, तो ये लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि ठीक है एग्जाम हम दे रहे हैं, बीएड का डिग्री है, फिर डिप्लोमा का है, फिर जब चेकिंग होगा तो बीएड रहेगा, सिर्फ डिप्लोमा नहीं लगाया गया तो फिर रीचेकिंग किया जाएगा। ये नया नया पैटर्न्स लाए जा रहे हैं। कोई नया पैटर्न नहीं है, स्पष्ट रूप से है भैया कि जो योग हैं उनको तो लेगी ही। अब डर अभी काहे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी ये परीक्षा दे लें, परीक्षा देने के बाद, चूंकि परीक्षा ये अपने से सरकार नहीं बोला था कि बीएड वाले मत भरें, अपने से नहीं भरे हैं, इनसे भरवाया गया। परीक्षा दे लें तब पुनर्विचार के लिए जाएं, अभी क्यों जाएंगे। और अभी क्या करें, डर तो लगता ही है। ऑपरेशन थिएटर में जाइए, हम जानते कि ऑपरेशन कराने जा रहे बीमारी ठीक होगा, लेकिन फिर भी डर लगता है, तो डर तो लगेगा ही। जो परीक्षा देने जा रहे हैं और जिनको डर लग रहा है वो पास करेंगे। तो बीएड अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? बीएड अभ्यर्थियों को ये कहेंगे, बेटा रे हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। आप लोग पहले परीक्षा दे लीजिए और परीक्षा देने के बाद पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को चलना पड़ेगा। चंदा वसूलेंगे, भीख मांगेंगे, चलना होगा और चलेंगे। और साथ साथ आप लोग के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि 6 to 8 में वैकेंसी दें ताकि आपका भी कल्याण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। गुरु रहमान सर ने साफ तौर पे बीएड वाले को ये कहा है कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि जिस तरह से असमंजस में आप लोग थे कि पढ़ाई करें कि नहीं करें, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि अब एग्ज़ाम होगा और उसके बाद अब आचिका देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वापस से फैसले पे विचार विमर्श करेगी। तो देखना लाजमी रहेगा कि बीएड वालों के साथ क्या होता है। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।